हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कौन से राइट होते हैं? जस्टेबल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किए थे? यूएसए से बोरो किए थे। ठीक है भाई। उसके बाद फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। दूसरा, फंडामेंटल राइट जब बने थे जब कितने थे? 7 थे, पर प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? टोटल 6 हैं। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी। क्या पढ़ा? राइट टू इक्वालिटी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। और आर्टिकल 19 आपको 6 तरीके की फ्रीडम की गारंटी देता है। 6 फ्रीडम की गारंटी को हम पढ़ते हैं। पहली क्या हमारी? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि आपको बोलने की आजादी, आप बोल सकते हो, पर आप इतना नहीं बोलो कि दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो। ठीक है। आप देश के विरुद्ध नहीं बोल सकते, कुछ नहीं बोल सकते जिससे दूसरे के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है। दूसरा, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब अपनी बातों को बोल के भी दर्शा सकते हो। उसके बाद आप पोस्टर के भी दर्शा सकते हो, साइन के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से। ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी के अंडर में हमारा क्या आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म। इसका मतलब क्या है? बिना हथियार के आप असेंबल हो सकते हो, सभी लोग शांति से इकट्ठा हो सकते हैं, सभी लोग शांतिपूर्वक रैली कर सकते हैं, पर रैली में कोई भी गन, हथियार वगैरह, कोई भी दंगे वगैरह ना हो। ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एसोसिएशन फॉर्म करने का अधिकार है, बट आपके पास रिकॉग्नाइजेशन करने का अधिकार नहीं है। आपके पास इतना अधिकार नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन भेजे कि आप हमारे एसोसिएशन को मान्यता दे दीजिए। दूसरा, जो आपकी एसोसिएशन होगी वो सोसाइटी के लिए एक बेटर हेल्प क्रिएट हो, सोसाइटी के लिए बेस्ट हो, उसको हेल्प करे। ठीक है। दूसरा, आपकी जो एसोसिएशन हो कोई ऐसा इलीगल काम ना करे जो देश की विरुद्ध गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के अंदर आप किसी भी जगह में जाके घूम सकते हो। ठीक है। कहीं भी जा सकते हो, इन इंडिया ओनली। बट कुछ जगह में नहीं जा सकते, उधर रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है कि किसी भी राज्य में आप जाकर रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। बट इसमें भी कुछ एक्सप्रेशंस हैं। वो क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी का रीजन है, पब्लिक सिक्योरिटी का और पब्लिक हेल्थ का रीजन, इसलिए आप उधर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मल पर्सन कैंटोनमेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी अपना प्रोफेशन ले सकते हो। बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन बनो, ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनो, आर्मी में जाना है, आर्मी में जाओ, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनो, जो मन चाहे वो करो। बट जब देश को जरूरत पड़ेगी तो सब लोग को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। जब नेशन को जरूरत पड़ेगी तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है अगला? आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेंट्स फॉर ऑफेंस। इसका मतलब क्या है कि अपराधी के लिए भी कुछ आजादी है, कुछ अधिकार दिए गए हैं सरकार ने। कितने अधिकार दिए हैं? 3 अधिकार दिए हैं। पहला क्या है हमारा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये हमारा किसका है? अपराधी का पहला अधिकार। इसमें क्या रहता है कि कोई भी अपराध किया उसने, फॉर एग्जांपल 2012 में अपराध किया, उस वक्त वो क्राइम नहीं था, और 2022 में वो क्राइम में तब्दील हो गया। फॉर एग्जांपल, क्राइम था कंप्यूटर को हैक करना, 2012 में कोई क्राइम ही नहीं था, 2022 में क्राइम हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस व्यक्ति ने 2012 में कंप्यूटर हैक किया था उसको 2022 में जेल में डाला जाए। ऐसा नहीं होगा। जब कानून लागू हुआ तो उसके बाद से वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? नो डबल जियोपैडी। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को एक गलती के ऊपर 2 सजा नहीं दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने गुनाह किया, एक मर्डर किया, 10 साल की जेल हो गई। अब ये नहीं कि दोबारा 10 साल की जेल होगी, आपने मर्डर किया है। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा।
और अगला क्या होगा, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको खुद गवाही नहीं देनी है। ये नहीं कि आपको पुलिस आपको टॉर्चर करे और आपको बोल दो कि हाँ मैंने ही किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक प्रूफ ना रहे, एविडेंस ना रहे, जब तक सबूत ना रहे, जब तक आप प्रूफ नहीं होगे कि आप ही अपराधी हो। दूसरा आर्टिकल 20 नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 है, उस वक्त भी सस्पेंड नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछा गया है आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार है। क्या है, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। और पर्सनल लिबर्टी मतलब डिग्निफाइड लाइफ के लिए एक पर्सनल लिबर्टी जरूरी होती है। और डिग्निफाइड लाइफ के लिए कौन सी मतलब डिग्निफाइड लाइफ के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ राइट्स जरूरी होते हैं। वो कौन से, राइट टू प्राइवेसी, मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। चाहे आप मोबाइल में कुछ भी चला रहे हो, सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्या हमारा, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज। 14 साल तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी सरकार, ठीक है। आपको फ्री है एजुकेशन। दूसरा क्या है, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, मतलब आप देश के बाहर जा सकते हो, घूम सकते हो, बट इन लीगल प्रोसेस, इलीगल तरीके से नहीं जा सकते, ना आ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा है, आर्टिकल 21A का क्लोज, क्या हमारा, राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू आया था। इसमें क्या है, इसमें प्रोवाइड किया गया है कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे का उनका खुद का अधिकार है, बच्चों का खुद का अधिकार है कि उन्हें पढ़ाना कंपलसरी है। और उसकी जिम्मेवारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 22 आता है। कौन सा आता है, आर्टिकल 22, जो क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। अब डिटेंशन का मतलब क्या होता है, कैद में रहना। क्या रहता है, कैद में रहना। अब दो तरीके के रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, पुनिटिव डिटेंशन। अब इसमें क्या रहता है, कोई लीगल प्रोसेस से आता हो। क्या होता है, लीगल प्रोसेस से आता हो। फॉर एग्जांपल आपने क्राइम किया, उसके बाद पुलिस ने जांच की, उसके बाद आपको कोर्ट में पेश किया गया, उधर से आपको सजा हुई कि 10 साल की। ये क्या हुआ, एक लीगल प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस में आपके कुछ राइट्स रहते हैं। पहला राइट क्या रहेगा, जब भी आपको पुलिस अरेस्ट करेगी तो आपको इन्फॉर्म करेगी, हाँ हमारे पास ये अरेस्ट वारंट है, हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो ठीक है। उसमें आपके पास भी आपका खुद का राइट रहता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए एक वकील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वकील कर सकते हो जो आपको बचाए, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि आपको जब भी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करेगी, मजिस्ट्रेट के पास। और वो जो पेश करेगी, वो जब पेश करेगी उसमें ट्रैवलिंग जो आपका रहता है वो काउंट नहीं होगा। ट्रैवलिंग टाइम आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश में पकड़ा यूपी पुलिस ने, उसके बाद आपको लेके गई तो जाने में ही आपके 12 घंटे लग गए, तो काउंट कैसे होगा, मतलब कि दिक्कत हो जाएगी। जब आप पुलिस स्टेशन में, जब आप जेल में जाओगे, उस टाइम से लेके कोर्ट के टाइम तक वो 12 घंटा होना चाहिए, उसके अंदर में 24 घंटा होना चाहिए, ठीक है। और जो 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया जाए, इसका मतलब कि आपको इलीगल तरीके से रखा जा रहा है, समझ जाना, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये बहुत तगड़ी चीज है, बहुत बढ़िया भी चीज है, ठीक है। ये इसका कई बार मिसयूज भी हो जाता है, कई बार इसका बढ़िया भी रहता है। कई बार आप देखते हो कई जो गुंडे मवाली रहते हैं, लगता है कि ये कुछ कांड कर सकता है, कुछ कर सकता है आने वाले समय में, फ्यूचर में कुछ, जैसे इलेक्शन होने वाला है, ये व्यक्ति अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, टेरर अटैक कर सकता है, तो उसको पहले ही उठा लेते हैं, ठीक है। किसके थ्रू उठाएंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू उठा लेंगे कि ये व्यक्ति भैया कुछ भी कर सकता है, तो उसको उठाएंगे। तो उसके भी कुछ के अधिकार है ना, तो उसको 3 महीने तक रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद रखेंगे। तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बैठाया जाएगा। क्या बैठाया जाएगा, एडवाइजरी बोर्ड। वो तय करेगा कि इसको 3 महीने से ज्यादा रखना है या नहीं रखना है। उसके बाद उस व्यक्ति खुद के अधिकार है कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। ये हमने पढ़ा किसमें, आर्टिकल 22 में। अगली वीडियो में हम अपना जो आर्टिकल राइट अगेन एक्सप्लोइटेशन वो पढ़ेंगे, आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।